गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास है हमारा स्पेशल करंट अफेयर। इसमें हम ये बताएंगे कि ये अगस्त का महीना खास क्यों है। अगस्त के महीने से तो आप बहुत भली भांति परिचित तब से होंगे जब हमारा देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 से ही हमारे लिए अगस्त का महीना खुशियों भरा होता है। उसी खुशियों में चार चांद लगाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुछ ऐसे दृढ़ संकल्प ने पूरा किया है, जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे लिए अगस्त का महीना और भी ज्यादा खुशियां लेकर आया है। आइए जरा हम देखते हैं कि अगस्त के महीने में ऐसा क्या राज छिपा हुआ है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हम ये देखेंगे कि अगस्त के महीने में वो कौन कौन से खास दिवस हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिविल सर्विस, आईएएस, बीपीएससी 2020 या 21 में अपीयर होना चाहते हैं तो अभी से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अभी से करेंगे तब जाकर एक साल के अंदर आपकी वो समझ विकसित होगी जो सिविल सर्विस आप में चाहती है। तो आइए अगस्त का महीना हम देखते हैं क्यों खास है। तो एक तरीके से हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। सद्भावना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। सद्भावना दिवस हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। सद्भावना दिवस हर साल मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 के बारे में आप तो भली भांति परिचित होंगे। ये 15 अगस्त 1947 को हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 8 अगस्त 1942 के बारे में भी आप भली भांति जानते हैं। अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट है तो इसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे, नहीं है तो धीरे धीरे आप जान जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था। 5 अगस्त 2019 ये ऐसी तारीख है जो इतिहास में कभी न भुलाया जा सकने वाला यह तारीख बन चुकी है। कैसे भाई? तो इस दिन हमारे संविधान की एक ऐसी आर्टिकल जो भारतीय राज्य से जम्मू कश्मीर के राज्य को विशेष बना देती थी, अलग बना देती थी, तो उसी आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया। यानी कि आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया जो यह जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। और इस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब एक ही कानून का राज होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। कश्मीर के लिए अलग संविधान होती थी और भारत का संविधान अलग, कश्मीर का अलग झंडा होता था, भारत का अलग झंडा। अब कश्मीर से कन्याकुमारी एक ही झंडे के तले शासित होंगे। तो ये हमारे लिए सबसे गौरव का विषय बना। और इस के बारे में हम थोड़ा सा 2 लाइन ये बोलना चाहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता। एक तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो, आसमान तो क्या, उससे भी ऊपर सुराख हो जाएगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा के कारण ये आर्टिकल 370 का समापन हुआ। कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन हो गया। उसी तरह से अगर आपने निर्णय ले लिया है आईएएस बनना, ये बहुत बड़े संकल्प लिया आपने। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प रहेंगे तो जरूर होगा। और आपके इस भवन में
हम घी डालने के लिए आए हैं। आज मैं रात में 3 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपकी खातिर कि आप उन मूल कॉन्सेप्ट को समझें कि सिविल सर्विस क्या चीज है, कहां से वो एग्जाम में निकालती है चीजों को। तो इस तरह से आर्टिकल 370 का समापन हुआ और अभी 5 अगस्त 2020 को राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। जो कभी कोई सोच नहीं सकता था वो वैसे काम किए जा रहे हैं। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो सिर्फ है दृढ़ प्रतिज्ञा। 1 अगस्त 2019 ये भारत के 20 करोड़ मुसलमान में से 10 करोड़ मुस्लिम महिलाओं के अधिकार से संबंधित ये दिवस है। जो भारत में कभी कोई सोच नहीं सकता था वैसे वैसे चीजों को लाया जा रहा है। क्या लाया जा रहा है भाई? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। यानी कि इसी दिन संसद ने कानूनन 3 तलाक प्रथा को समाप्त कर दिया और इसे दंडनीय अपराध बना दिया गया। कभी हमारे समाज ने सोचा तक नहीं था कि भारत में हिंदू और मुसलमान के इतने बड़े खाई हैं, सामाजिक व्यवहार में इतना बड़ा अंतर है। उस देश में मुसलमानों के बारे में इतना बड़ा स्टेप लिया जा सकता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्प लिए हुए थे कि हम ये सामाजिक बुराई को दूर करके रहेंगे और उन्होंने मजबूती से इसे सुप्रीम कोर्ट में इस पक्ष को रखा कि मुस्लिम महिलाओं को हिंदू महिलाओं के बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है और ये लैंगिक असमानता है। यानी आर्टिकल 14 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सोचिए कितना बड़ा ये डिसीजन लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था। वो किया था 1986 में शाहबानो केस में। लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, जिनका संसद के दोनों सदनों में फुल बहुमत था, बजाय इसको कानूनन रद्द करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने रद्द कर दिया और फिर से वही सामाजिक बुराई उन्होंने ला दिया। इसके पीछे उनका वोटों की राजनीति थी, क्योंकि अगर मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में अगर राजीव गांधी कानून बनाते तो मुस्लिम पुरुष उन्हें वोट नहीं देते, तो वैसे देश तो चलता नहीं है। सामाजिक बुराई है वो समाज से दूर करना ही करना होगा आपको। फिर इसके बाद जब 2016 में जब ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसे मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखा और सुप्रीम कोर्ट ने इस कुप्रथा को समाप्त असंवैधानिक घोषित कर दिया। और 1 अगस्त 2019 का वह दिन आया जब संसद ने इस कानून को पास कर दिया। हालांकि इसके लिए भी कोई विरोधी दल ने भी विरोध किया था, जैसे वाम दल, कांग्रेस, वाम दल, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम कथित सेकुलर, ये लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, यानी कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। लेकिन जब मुस्लिम धर्म के बारे में आ जाता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। इन दलों के विरोध के बावजूद 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म कर दिया गया और इसलिए यह 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में हमारे सामने आया। तो इस तरह से हमारे देश में ऐसे ऐसे
कुप्रथा को समाप्त किया जा रहा है जो कभी नहीं सोचा गया था। अब देखिए कितनी ताज्जुब की बात है, कोई मुस्लिम कंट्री इस कुप्रथा को बहुत पहले समाप्त कर चुकी थी, लेकिन भारत को यह कुप्रथा समाप्त करने में 70 साल लग गए। सोचिए, फिर ये लोकतंत्र का मतलब क्या है? क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं कि सामाजिक बुराई, वोट के नाम पर सामाजिक बुराई को न खत्म होने दिया जाए? अगर ऐसे लोकतंत्र है तो ये लोकतंत्र सही नहीं है। जरा ये विश्व में देखते हैं कौन कौन से देशों ने हमसे पहले 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। 1929 में मिस्र विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके पश्चात सूडान ने 1929 में घोषित कर दिया कि हमारे यहाँ से 3 तलाक बैन किया जाता है। सीरिया 1953 में ही खत्म कर चुका है, और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये तो 1956 में ही 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर दिया है। फिर भी हमारे देश में इस कुप्रथा को समाप्त करने में 70 साल लग गए। ये सारे वोटों की राजनीति थी। 1969 में इराक ने खत्म कर दिया, 1972 में बांग्लादेश ने भी खत्म कर दिया। सोचिए, 1971 में यह देश बना, 1972 में अपनी यहाँ से असामाजिक बुराई दूर कर दिया, और हमें लग गए 70 साल लग गए हमें। 1969 में मलेशिया ने भी अपने यहाँ से यह कुप्रथा को समाप्त कर दिया। इसके अलावा साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर, यूएई, ये सारे इस्लामिक देश हैं, और ये सारे देश अपने यहाँ से इस कुप्रथा को खत्म कर चुके हैं, और हमें लग गए इतने साल। इन सारे इस्लामी देशों ने खत्म कर दिया है। अब सिविल सर्विस ये तो सवाल पूछेगा नहीं कभी कि कौन से देशों ने कब कब खत्म किया, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि 3 तलाक कानून बनाए जाने के बाद, यानी कि 3 तलाक जैसे कुप्रथा को समाप्त करने के बाद हमारे भारतीय समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। ये सिविल सर्विस का प्रीलिम्स और मेंस इसी पर टिका होता है। क्या प्रभाव पड़ा, क्या इसका महत्व रहा, तो हमें देखना है कि प्रभाव क्या पड़ा। तो मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हुई है। बहुत बड़ी बात है। अब जाकर 70 सालों में जाकर इन्हें ये लोकतांत्रिक अधिकार मिला है। लैंगिक असमानता दूर हुआ है। लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था आज से 70 सालों से, उसको समाप्त किया गया है। तो ये प्रभाव पड़ा है हमारे समाज पे। क्या महत्व रहा है इसका भाई? बहुत बड़ा महत्व रहा है। जैसे कुप्रथा अब समाप्त हो गई, और भी जो सामाजिक बुराइयां हैं वो भी अब समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाया जा चुका है। ये जो क्रूरता होती थी, 3 तलाक के नाम पर क्रूरता होती थी, इसको समाप्त किया गया। ये जो सामाजिक बुराई बनकर बैठी हुई थी, इसको खत्म किया गया। और सबसे बड़ी बात, लैंगिक असमानता को समाप्त कर दिया गया। तो ये महत्व है इसका। साथ ही अल्पसंख्यक वर्गों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण किया गया। कैसे किया गया? सीखो और कमाओ योजना चालू करके, गरीब नवाज स्वरोजगार योजना शुरू करके, उस्ताद योजना शुरू करके, नई रोशनी, नई मंजिल, ये सब अल्पसंख्यक वर्गों को रोजगार देने के लिए ये सब योजनाएं चलाई जा रही है। इसके बाद हुनर हाट के माध्यम से लाखों दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार भी मिला है। 3 करोड़ स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिला है। 2 करोड़ घरों में, आवास में 31% मुस्लिम महिलाओं के नाम से ये किया गया है। प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि योजना के तहत 30% मुस्लिम महिलाओं को दिया गया है। कई सारी ऐसी योजनाओं का लाभ मुस्लिम महिलाओं को दिया जा रहा है। तो इसलिए यह अगस्त का महीना खास है। तो हमें इस पर ज्यादा फोकस करना है कि मुस्लिम महिलाओं के विवाह एवं अधिकार संबंधी जो कानून बनाए गए हैं उसमें कौन कौन से ऐसे प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से उसमें दंडनीय अपराध के प्रावधान किए गए हैं, ये सारे चीजें आपको देखनी होगी और तब जाकर के आप एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के दृष्टिकोण को समझ पाएंगे। और आपको ऐसे ही प्रत्येक घटना को देखना है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अब उस एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चीजें हैं वो कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, उसका सिर्फ ये पूछा जाएगा कि उसका प्रभाव क्या है, उसका महत्व क्या होने वाला है। तो इस दृष्टि से आपका ये होने वाला है। तो दोस्तों, हम ये रात के 3 बजे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास फैलाइए ताकि आप भी समझ पाएं कि वास्तव में सिविल सर्विस की करंट अफेयर होती क्या है। धन्यवाद दोस्तों।